नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा एक्सेल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा पे लास्ट सेशन पर काफ़ी अच्छी तेज़ी इंक्रीज हुई थी। अब तेज़ी तो काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो चुकी थी। आखिरकार कहीं ना कहीं जो बाई शेल के जो आंकड़े थे वो भी कहीं ना कहीं चौंका देने वाले थे। तो कल क्या मार्केट पे फिर से तेज़ी आने वाली है, एक गिरावट, ये चीज़ें दोस्तों फैक्ट के तौर पर जानने वाले हैं। साथ ही साथ चार्ट पैटर्न का किस प्रकार संकेत निकल के आ रहे हैं, जो मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस पर बताया था कि दोस्तों कंपनी को आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। जीटीएल इंफ्रा को नहीं दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए कार्य करती है उन सभी कंपनियों को प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। उन चीज़ों के दोस्तों विद इन प्रूफ मैंने आप लोग को जो डेटा था वो शेयर किया था। अब फिलहाल इस स्टॉक पर अगर बात की जाए तो ₹2.75 पर लास्ट सेशन क्लोज हुई थी, जो काफ़ी शानदार क्लोजिंग भी निकल के आई थी। उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी का जो डेटाबेस निकल के आ रहा है वर्तमान में वो कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव के साथ नजर आया। पर कहीं ना कहीं जो रिजल्ट हमें देखने को नजर आए वो और भी ज़्यादा चौंका देने वाले, क्योंकि कंपनी का पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस रिजल्ट के अंदर लॉस तो भले ही कम देखने को मिला हो, पर जो एनुअल जो बाई सेल है वो फिर से गिर रहा है और कंपनी का एनुअल जो लॉस है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर जो है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर दोस्तों एक बार फिर से कुछ ना कुछ दोस्तों जो डेटाबेस है वो डगमगाता हुआ नजर आ चुका है। उसमें डगमगाता हुआ जो रीजन जो निकल के आ रहा है कि दोस्तों हमने पिछले टाइम रिजल्ट जो Q4 का निकल के आया था उसमें हमने देखने को मिला था कि कंपनी का दोस्तों जो सेल थी वो कहीं ना कहीं हमें तो लास्ट रिजल्ट पर जो देखने को मिला था कि कंपनी का जो एनुअल लॉस है वो काफ़ी रिकवर हो चुका। तो ये लगभग दोस्तों 681 करोड़ का जो एनुअल जो लॉस था वो हमें देखने को मिल रहा था। पर दोस्तों जैसे नया अपडेट जो डेटा हुआ है तो उसमें देखने को मिल रहा है कि वर्तमान में दोस्तों कंपनी की सेल भी गिर रही है, कंपनी के जो खर्च है वो भी बढ़ रहे हैं, पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट रहा है और साथ ही साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी का जो लॉस है वो इसी लेवल पे अब बढ़ता हुआ वापस नजर आ रहा है। जो ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा दोस्तों चौंका रहा है कि आखिरकार कंपनी के अंदर दोस्तों जो अदर इनकम था वो भी घटता हुआ नजर आया है, जो ओनली 1 करोड़ का ही नजर आ रहा है वर्तमान डेटाबेस के अनुसार। तो इसका मतलब कंपनी के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं फिर से झोल होने वाला है, फिर से आगे चलकर जो गिरावट है वो हमें नजर आ सकती है। पर कल के सेशन के या नेक्स्ट के सेशन के लिए पॉजिटिव जो डेटा है वो हमें नजर आ रहा है। तो वो यहाँ पे विदिन प्रूफ आप यहाँ पे चेक करें कि फिलहाल दोस्तों प्री ओपन मार्केट का डेटा किस प्रकार के दोस्तों जो है हकीकत बयां कर रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ में तो देखने को मिल रहा है कि बायर्स सेलर्स और यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे अगर चेक करें क्वांटिटी तो उसमें जमीन मान का जो अंतर है वो नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों बायर्स नजर आ रहे हैं 63,59,764 शेयर के लिए। बाइंग ऑर्डर लग चुकी है, ये दोस्तों काफ़ी बड़ी बाइंग ऑर्डर क्वांटिटी रहने वाली है जो प्री ओपन के लिए लग चुकी है। इस प्राइस पॉइंट पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो बाइंग होनी है दोस्तों, इस पर बाइंग हो चुकी है लगभग। जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो ऑलरेडी दोस्तों ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। उसके बाद सेलिंग क्वांटिटी दोस्तों प्री ओपन मार्केट लगा हुआ 33,15,710 शेयर का। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी डेटाबेस देखने को मिल रहा है कि जमीन आसमान का अंतर। यहाँ पे दोस्तों इसका जो है दोगुना बायर्स नजर आ रहा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम दोस्तों लास्ट सेशन पर चार्ट पैटर्न की अगर चेक करते हैं तो उसमें वॉल्यूम काफ़ी शानदार निकल के आई थी, जो काफ़ी पॉजिटिव वॉल्यूम रहने वाली है, क्योंकि पिछले सेशन की जो वॉल्यूम थी वो इसी लेवल पर नजर आई थी। पर यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब मार्केट पे दोस्तों कल तेजी फिर से नजर आने वाली है। तो फिलहाल पैनिक वाली सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। पर दोस्तों सबसे जो नेगेटिव चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि कंपनी का जो डेटा है मिल रहा है कि कंपनी का लास्ट Q4 के रिजल्ट के बाद Q1 के बीच का जो टाइम है उसमें कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव बढ़ा है। और इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों जो लॉस है क्वार्टर वाइज तो देखा जाए तो उसमें तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी का लॉस घट रहा है, रिकवर हो रहा है। पर अभी यहाँ पे एनुअल टाइम पर अगर हम चेक करें तो एनुअल में दोस्तों कहीं ना कहीं लॉस बढ़ रहा है और कंपनी की सेल घट रही है। तो अब कंपनी की सेल्स अगर घट रही है तो दोस्तों कहीं ना कहीं समस्या चौंका देने वाली है, क्योंकि वर्तमान में कंपनी की हाईएस्ट अब तक के दोस्तों जो सेलिंग हुई है दोस्तों वो देखने को मिली है मार्च 2018 के अंदर। उस टाइम कंपनी के अंदर दोस्तों जो 2333 करोड़ की जो सेलिंग थी वो नजर आई थी, पर कंपनी का जो लॉस था वो लगभग 1900 करोड़ के आसपास नजर आया था। उस टाइम हाईएस्ट सेल भी हुई थी तो हाईएस्ट लॉस भी नजर आया था। उसके बाद जो देखने को मिला कि मार्च 2020 के अंदर, उसके बाद अगला मिला दोस्तों 1817 करोड़ का जो मार्च 2023 के अंदर। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं इस प्राइस पॉइंट पे तो रिकवरी नजर आई है। पर लास्ट इन 3 मंथ्स की इनकी लास्ट के Q1 के रिजल्ट के बीच और Q4 के रिजल्ट के बीच में दोस्तों जो है गिरावट बढ़ी है, साथ ही साथ सेल्स गिरी है और कंपनी का
लॉस बढ़ा है। तो ये चीज़ चौंका देने वाली है। पर मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस पर बताया था कि कंपनी के लिए दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए दोस्तों जो रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी विद एंड प्रूफ के साथ, तो उस रिपोर्ट में देखने को मिल रहा था कि 2030 तक दोस्तों 50 लाख टावर लगने वाले हैं इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रही है कि आखिरकार 50 लाख प्लस दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कुछ अपडेट निकल के आ रही थी, कुछ लीक्स निकल के आ रही थी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उनके लिए एक पॉजिटिव डेटा निकल के आ रहा है कि हाँ आखिरकार दोस्तों आगे चलकर जो है टावर लगाने का जो प्लान है वो अभी भी कंटिन्यूसली बना हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों जो इस प्रकार देखने को मिल रहा है कि BSNL डायरेक्टली दोस्तों जो है सैटेलाइट से दोस्तों स्टारलिंक जो टेस्ला कंपनी की जो साइक कंपनी है दोस्तों जो स्टारलिंक, तो उससे दोस्तों डायरेक्टली जो है अभी लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधा दोस्तों सैटेलाइट से दोस्तों इंटरनेट सुविधाएं, कॉलिंग सुविधाएं, टोटल सुविधाएं सैटेलाइट से देने जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों अभी पॉजिटिव डेटा निकल के आएगा तो उसमें दोस्तों जो है बाकी टेलीकॉम कंपनियां दोस्तों इस चीज़ के लिए 50 लाख प्लस टावर्स यहाँ पे अगर लगाती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो है टेलीकॉम सेक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की दोस्तों जो है एक बार फिर से डिमांड बढ़ सकती है, जो 2030 तक का दोस्तों एक लॉन्ग टर्म डेटा हमें नजर आ सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।